आदमी जब तक उसका मालिक राजी है उसका कोई बाड़ भी बाका नहीं कर सकता, और उस मालिक की दया का, सतगुरु रजा का पता नहीं क्या से क्या करवा दे। इसीलिए शब्दों में भी गाते हैं ना कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। कागों से कुर्डी छुटवा के मानसरोवर पर ले जाके गुरु मोती सच्चे चुगा दे। गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। सतगुरु की जब माया फिर जाती है तो एक पल नहीं लगती कि काग भी हंस बन के उड़ने लगता है। लेकिन उस सतगुरु की दया को, मौज को समझता कौन है? वो तो समझते हैं ये बात मिथ्या है, क्योंकि उनके दिल में खुद की सच्चाई नहीं, तो वो सच्चे बात को मिथ्या ही मानेंगे। उनके दिल में खुद को अगर सच्चाई होती तो वो मानेंगे। संतों के वचन को संतों के शिष्य ही सत्य मानते हैं, क्योंकि उनको समझ है। इसीलिए कहीं ने खरी कसौटी नाम की झूठा टिके न कोई, नाम कसौटी सो टिके जो मर्जी वाह होए। खरी कसौटी है नाम की, खोटा इंसान थोड़ा टिक सकता है उस पर, वो नहीं टिक सकेगा। नाम कसौटी कौन टिकेगा? जो मर्जी वाह होगा, जो मर मर के जीने वाला होगा, जो रोजाना मरता होगा। संसार की तरफ से तो हम मरे हुए हैं, ना हमें इज्जत की चाह है, ना हमें अच्छे सुख की चाह है, ना हमें सम्मान कोई बड़ेपन की चाह है। हम तो नीचों से नीच हैं, दासों के दास हैं, सेवक हैं हम तो। हमारा कर्तव्य सेवा करना है। अगर हम ऊंचा बनना चाहते हैं तो संतों की शिक्षा ये नहीं है, संत ये नहीं सिखाते। और जिसको ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, उसकी परेशानी भी चली जाती है। परेशान नहीं होता हो किसी भी हालत में, कैसे भी गुजरो, लेकिन संतों के ऊपर उसका यकीन होना चाहिए। तो जब उसे कहा गया, राजा कहने लगा तू ये बता मेरे को कि 4 ढेरी क्या बनाई थी तूने? बोला जी मैंने 4 ऐसे ही बना ली। बोले कि ना बता दे अब तो कि तूने किस लिए बनाई थी? तो बोला मैंने 4 ढेरी इसलिए बनाई थी, मेरे मन में सवाल उठा कि इस हमारे लिए, सबके लिए 4 ही चीज संसार में मददगार हैं। पहले है माँ बाप, और दूसरा है राजा, और तीसरे हैं देवी देवता, और आखिर में चौथा भगवान है। बोले मैंने 4 ढेरियां उन्हीं की 4ओं की बनाई थी कि पहली ढेरी माँ बाप की बनाई थी, दूसरी ढेरी मैंने बादशाह सलामत आपकी बनाई थी, और तीसरी देवी देवता की, चौथी भगवान की। बोला लेकिन तूने 3 तो तोड़ दी, एक क्यों नहीं तोड़ी? बोला मैंने 3 इसलिए तोड़ी जिस माँ बाप से मैंने जन्म लिया, जिनसे मैं ये चाहता था कि मेरी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, मेरा पालन पोषण ठीक करेंगे, मेरे से धोखा दगा कुछ नहीं करेंगे। उस माँ बाप ने थोड़े से पैसे के लालच मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया मुझे। मेरे से कोई उनका साथ समझ नहीं है, मेरे से उनको कोई भी प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं है। उन्होंने चंद पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उन माँ बाप का क्या करना मुझे? इसलिए मैंने कहा कि मिथ्या है, उसको तोड़ दिया। दूसरा बोला कि आपके लिए था, राजा तो प्रजा का पालक होता है, आप तो प्रजा के पालक, और आप संतान प्राप्ति के लिए मेरा गला कटवा दोगे? जब मेरा गला आप कटवा दोगे तो क्या बादशाह, आप क्या न्याय करोगे? आपका क्या प्रजा पर इतबार विश्वास रहेगा? क्या आपको राजा मानने में, क्या आपके न्याय में विश्वास रहेगा? मैंने इसीलिए आपकी नाम की थी वो भी तोड़ दी। तीसरी मैंने देवी देवताओं की भी तोड़ दी कि जिस देवी को हम कुछ प्राप्त करने के लिए पूजते हैं, मानते हैं, और उसी के लिए मेरा गल काटा जाएगा, तो उस देवता ने मेरी सहायता कहाँ की? मुझे क्या दिया? मेरा तो सब कुछ उसने ले लिया। इसलिए उसको भी मैंने तोड़ दिया। लेकिन मैंने परमात्मा को नहीं तोड़ा। परमात्मा तो सबका है। वो तो जब मैं जिंदा था तो भी मेरे लिए था, अब मैं मर के चला जाऊंगा तो भी मेरे लिए होगा। उसका तो कोई कसूर ना तो संसार में आने से संबंध में था, ना जाने के संबंध में है। मेरी कमी जो है मैं उसको अगर याद नहीं करता हूं तो। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी, वो इतनी ज्ञान से भरी हुई बातें सुनने के बाद में राजा का मन पलट गया। कहने लगा कि मैं इसको मरवा के संतान पैदा करने के लिए ये काम करूंगा। नंबर 1 तो क्या पता संतान होगी या नहीं होगी, नंबर 2 वो होगी तो क्या पता वो योग्य होगी या नहीं होगी, और तीसरी बात कि अगर वो हो भी गा, जवान भी हो जाएगा, क्या पता उसको कोई रहने देगा या नहीं रहने देगा, क्योंकि जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा दूसरा राजा आक्रमण कर देगा, तो क्यों ना, और अगर हो भी गा तो इस जैसा योग्य हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं क्यों ना इसी को अपना बेटा बना के गद्दी सौंप दूं। राजा ने उसको साध संगत जी उसी टाइम राजकुमार बना के गद्दी सौंप दी।
कहाँ तो उसको मौत मिलनी थी और कहाँ उसको राजगद्दी मिल गई। किस कारण से मिल गई? संत सेव से, संतों की संगत से, अच्छा संग करने से। जो जीव संतों के संग में जाके उनकी बात को, उनके उपदेश को अपने मन में उतार लेता है, मान लेता है और उस पर आचरण करता है, तो उसको इसी प्रकार से संत सतगुरु उस काल जाल से बचा देते हैं। जाहिर में तो वो नहीं लगता क्या का क्या है। हम भी ऐसे खोटे कर्म करने वाले जीव थे, क्या पता हमसे क्या क्या कुछ होना था, लेकिन सतगुरु ने वो बख्शिश की कि इंसान बना दिए, इंसान के रूप में ला दिया। हमें कम से कम इतनी समझ तो आई कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसलिए हमें भी जो जीवन मिला है, जानबूझ के हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सके दूसरे की भलाई का काम करना चाहिए, क्योंकि भला करने से, अच्छा काम करने से, नेक नीति रखने से, अपनी कमाई खाने से हमारे विचार, हमारे ख्यालात और हमारा जीवन पवित्र होगा। जब हमारे मन में शांति होगी, प्रेम होगी, पवित्रता होगी, तो ही प्रभु का नाम जपने के काबिल होंगे हम, तो ही ध्यान, अभ्यास और साधना कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जब नहीं होगी, पहली चीज़ है इंसान का व्यक्तिगत जीवन सही हो, चरित्रवान हो, अच्छे गुण उसमें होने चाहिए, वो सब चीज़ों को सही ढंग से करेगा। लेकिन जिसने अपने आप से विश्वास उठा लिया है, मन में सच्चाई नहीं है, तो गुरु के वचन पर उसका क्या विश्वास होगा। गुरु के सामने जाने के बाद में अपने दिल की जो बुराइयां हैं उनको निकाल देना चाहिए, प्रकट करके निकाल देना चाहिए। गुरु से द्रोहघात नहीं रखना चाहिए। गुरु से द्रोहघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पत्ति। जो गुरु को मानस रूप समझता है और गुरु की बात में संदेह ले आता है, चाहे गुरु किसी भी रूप में कहता है, गुरु इसके हित की बात कहता है, चाहे हमें लगता है कि गुरु ने तेरे लिए गलत किया है, लेकिन समझो कि तुम्हारा बहुत कोई कर्म काट दिया है। गुरु तुमसे प्यार करता है तो समझो कि तुम्हें बहुत मोटी बख्शीश दे दी गई है, कि जिसके कारण तेरे से जो काम नहीं होना था वो काम करवाना है। संतों की बात को समझता कौन है? हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात लगाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को अगर दिल के भीतर ले आए और जब गुरु को दिल के अंदर बसा लें तो गुरु के गुण ही हमें आ जाएंगे, क्योंकि गुरु में जो गुण है वो गुण हम में जब आ गए तो करनी कोई बाकी अलग से कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना कहे कबीरा ले गया है मन लख 84 माह। लेकिन हम तो बात तो बनाते हैं, जग ठगने के तरीके अलग निकाल लेते हैं, धोखाधड़ी के काम बहुत करते हैं, अपने आप को चालाक, चतुर, बुद्धिमान मान के उन कामों में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस काम के लिए हम संसार में आए थे वो काम नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन हमारा अच्छा होगा तो हमारा पारिवारिक जीवन भी सही होगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बच्चे हमारे घर में जैसा हम करेंगे वैसा अपने आप सीख जाएंगे। उनको पढ़ाने, बताने, सिखाने की बातें नहीं होती। इंसान पर संग का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के बाग में अगर फलास के पेड़ खड़े होंगे उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाएगी। जिस प्रकार से गंधी बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, सुगंधी के तेल बेचने वाला अगर वो अपने हाथों पर तेल की मालिश नहीं करता तो भी उसके अंदर तो उसकी इत्र की सुगंधी वैसे भी आ जाती है। इसीलिए भले नरन के संग से नीच ऊंच पद पाए, भले नरों के संग से तो नीचे से नीचा भी ऊंचा पद पाता है। जिस प्रकार से जैसे पपील पुष्प संग ईश से सड़ जाए, कीड़ी अगर फूल में जाके बैठ जाती है तो वो भी अच्छे का संग करने के कारण प्रभु के माले की गले की माला में जाके बैठ जाती है। थी छोटी सी, लेकिन अच्छों का संग करने से, भलों की संगत मिलने के कारण वो भी ऊंचा पद पा जाती है। तो संतों के संग में जाने से हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारा जीवन बदल जाता है। इसी को चोला बदलना कहते हैं। और काग से हंस नहीं बनता है। काग वृत्ति और बुराइयों को त्याग के हंस के जो गुण होते हैं वो गुण जब हम में आ गए तो हम हंस गति के हो गए, अच्छे हो गए। हंस अच्छी चीज का परिचायक है और काग बुरे कर्मों का। इसलिए बुराइयों को छोड़ के जब अच्छे मार्ग पर हम लग जाते हैं तो समझो कि हमें काग से हंस बना दिया।
तो दूसरी चीज जो हमारी हुई वो अच्छा संग करने की है। व्यक्तिगत जीवन सही है, हमारे दिलों में प्यार प्रेम है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि है, तुम भजन करो, अच्छी बात होंगी। घर परिवार में जो अच्छे वार्तालाप, अच्छे विचार, गुरुओं की चर्चा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा जहाँ गाई जाती है वहाँ संतों का समझो कि निवास होता है, हर समय संत वहाँ मौजूद होते हैं।